अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम आपके लिए एक बड़ी ही रोचक कथा लाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं अपनी कथा। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के कई युद्ध हुए। युद्ध में कभी देवता विजय रहते तो कभी राक्षस विजय रहते। लेकिन एक बार की बात है, राक्षसों की शक्ति कई अधिक बढ़ने लगी, जिसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद जब युद्ध में असुर मारे जाते थे तो शुक्राचार्य उन्हें पुनर्जीवित कर देते थे, जो देवताओं के लिए चिंता का विषय बन गया था और उनके सामने अब एक नई समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। यह सब कुछ देखकर सभी गुरु अपने देवता बृहस्पति के पास गए। अब देवताओं के गुरु शुक्राचार्य को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि जाकर गुरु शुक्राचार्य के शिष्य बन जाएं और जाकर मृत संजीवनी शिक्षा पाने का प्रयास करें। लेकिन बृहस्पति ये जानते थे कि ये कार्य आसान नहीं है, तो उन्होंने कच्छ से कहा कि अगर वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को प्रभावित कर ले तो उनके लिए यह कार्य आसान हो जाएगा। कच्छ बृहस्पति की पत्नी ममता से उत्पन्न हुए थे। कच्छ अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए गुरु शुक्राचार्य के पास गए। कच्छ एक तेजस्वी और बुद्धिमान पुरुष थे। उनका शौर्य देखकर देवयानी मन ही मन कच्छ की ओर आकर्षित हो गई थी। कच्छ के आने पर दैत्यों को यह आभास हो गया था कि कच्छ यहाँ मृत संजीवनी विद्या सीखने आए हैं। दैत्यों ने कच्छ का वध कर दिया, क्योंकि दैत्यों ने सोचा कि यह विद्या अगर कच्छ ने सीख ली तो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब जब देवयानी को कच्छ के वध की सूचना मिली तो देवयानी यह सहन नहीं कर सकी और उसने अपने पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। यह सब कुछ देखकर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य कच्छ के प्रति देवयानी की भावना को भाप गए थे और उन्होंने कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। जब दैत्यों को कच्छ के पुनर्जीवित होने की सूचना मिली तो दैत्यों ने मौका पाकर फिर से कच्छ का वध कर दिया। जब देवयानी ने यह खबर सुनी तो वह घबरा गई और एक बार फिर अपने पिता से कच्छ को जीवित करने का आग्रह किया और शुक्राचार्य ने देवयानी का आग्रह मानकर फिर से कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। अब यह सब कुछ देखकर राक्षस क्रोधित हो गए। अब दैत्यों ने कच्छ को मारने के लिए एक चाल चली। दैत्यों ने सोचा कि इस बार कच्छ की हत्या करके उसका शरीर जला दिया जाए और उसकी राख को किसी खाद्य पदार्थ में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया जाए। इसके बाद दैत्यों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। कच्छ को मारकर उसका शरीर जलाकर उसकी राख को किसी खाद्य पदार्थ में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। अब जब देवयानी ने कच्छ को कहीं नहीं पाया तो उसने अपने पिता से कच्छ का पता लगाने का आग्रह किया। शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से कच्छ का आवाहन किया और पाया कि कच्छ उन्हीं के पेट में है। अब शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए कि अगर वो कच्छ को जीवित करते हैं तो उन्हें शरीर त्यागना होगा, अर्थात अब दोनों में से सिर्फ एक ही जीवित रह पाएगा। तभी शुक्राचार्य ने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने पेट में ही कच्छ को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया और कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन इसके बाद उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा। कच्छ ने पुनर्जीवित होकर मृत संजीवनी विद्या के ज्ञान से शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर दिया और अपने शिष्य होने का धर्म निभाया। अब देवयानी कच्छ को देखकर अति प्रसन्न हुई और देवयानी ने कच्छ के आगे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब कच्छ ने देवयानी को सच बताया कि वो यहाँ मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाने आया था
और वह देवलोक वापस जाएगा। कच्छ ने कहा कि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है तो शुक्राचार्य उनके पिता समान हुए और देवयानी बहन समान हुई। यह सुनकर देवयानी ने क्रोधित होकर कच्छ को श्राप दिया कि तुम कभी इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। देवयानी का शाप सुनकर कच्छ भी क्रोधित हो गए और उन्होंने देवयानी को शाप दिया कि तुम्हारा विवाह एक चरित्रहीन पुरुष के साथ होगा। और यह कहकर कच्छ देवलोक वापस चले गए। इसके बाद कुछ समय बीता और देवयानी राजा ययाति से मिली जो एक सुदर्शन पुरुष थे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सुदर्शन पुरुष होने के बाद वह चरित्रहीन कैसे हो सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं सुदर्शन पुरुष होने के बाद भी राजा ययाति चरित्रहीन क्यों कहलाए जाते हैं। राजा ययाति की एक पुत्री थी जिसका नाम माधवी था। वो बेहद ही खूबसूरत और मन मोह लेने वाली थी। माधवी हर गुण से परिपूर्ण थी। राजा ययाति ने अपनी बेटी माधवी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने गुरु गालब को भेंट कर दिया था। अब यहीं से शुरू होती है माधवी की बर्बादी की कथाएं। ऋषि गालब ने अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा के रूप में 800 घोड़े दान में देने थे। ऋषि गालब ने माधवी को 3 राजाओं को 1-1 वर्ष के लिए भेंट में दे दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में मूल्यवान घोड़े देने थे। माधवी को यह वरदान था कि उसके गर्भ से शौर्यवान पुत्र की उत्पत्ति होगी। तीनों राजाओं ने माधवी से पुत्र की प्राप्ति करी। ऋषि गालब ने हर राजा से माधवी के बदले 200 मूल्यवान घोड़ों की प्राप्ति करी, जबकि उसे कुल जमा 800 घोड़े देने थे। इधर हर राजा ने माधवी से संतान की उत्पत्ति की। बदले में प्राप्त घोड़ों को उसने अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिए। बचे हुए 200 घोड़ों का इंतजाम नहीं हो सका तो उसने माधवी को ही विश्वामित्र को भेंट में दे दिया। माधवी विश्वामित्र के पास तब तक रही जब तक उसने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। जब विश्वामित्र को पुत्र की प्राप्ति हुई तो गालब ने माधवी को वापस लेकर उसे उसके पिता ययाति को लौटा दिया, क्योंकि अब माधवी उसके किसी काम की नहीं थी। एक राजा की पुत्री होते हुए भी और एक राजकुमारी होते हुए भी माधवी को अपने जीवन काल में कितना कुछ सहना पड़ा। माधवी की इस दुर्दशा का कारण राजा ययाति को बताया जाता है, इसलिए राजा ययाति को चरित्रहीन माना गया है। पुनः फिर भेंट होगी एक नई कथा के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।